अचानक कि कुछ हुआ है ऐसा नहीं है, बल्कि ये एक भविष्यवाणी के तहत पूरी होती है। और बाइबल एक ऐसा धर्म ग्रंथ है जो इस सच्चाई को बयान करता है कि इस दुनिया के अंदर मनुष्य जाति के लिए, मनुष्य के पाप क्षमा के लिए परमेश्वर की ओर से एक योजना को तैयार किया गया है। मैं हमेशा एक उदाहरण मैं देता हूं और एक बार फिर से उसी उदाहरण को आपके बीच में रखूंगा। आखिर प्रभु को इस दुनिया में आने की क्यों जरूरत पड़ी? प्रभु यीशु मसीह को इस दुनिया में आने की जरूरत क्यों पड़ी? लोग ऐसा कहते हैं आज के समय के अनुसार, हमने तो कोई पाप नहीं किया, हमसे तो कोई गलती भी नहीं हुआ। पर अजीजों, बाइबल इस बात को हमें सिखाती है और बताती है सबने पाप किया, सबने पाप किया। और ऐसा इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति नहीं है जो निष्पाप हो। सबने पाप किया। जब सबने पाप किया तो बाइबल के अनुसार रोमियो की किताब 6 अध्याय उसका 23 पद आप पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है, पाप की एक मजदूरी परमेश्वर की ओर से ठहराई गई है। एक मजदूरी, जैसे आप काम करते हैं, हर एक काम की आपको पगार मिलती है, काम करने के बाद आपकी मजदूरी होती है, वैसा ही बाइबल का नियम हमें बताता है कि पाप की मजदूरी भी प्रभु ने ठहरा दी है। और मजदूरी क्या है? मृत्यु। मृत्यु। जब हर एक व्यक्ति जो इस दुनिया के अंदर है, सबको मृत्यु का सामना करना है, सबको मरना है, फिर उद्धार किसका है? परमेश्वर का वचन हमें एक बात को कहता है कि परमेश्वर पापी के मरने से खुश नहीं होता। परमेश्वर को दुख होता है जब कोई बिना प्रभु को जाने इस दुनिया से चला जाता है। परमेश्वर को दुख होता है। पर जब एक व्यक्ति मन फिराता है, जब वो परमेश्वर की सच्चाई को जान लेता है, तो स्वर्ग के राज्य में एक बड़ा आनंद मनाया जाता है। हालेलुया, हालेलुया। एक ऐसा आनंद, एक मरने वाली आत्मा प्रभु के राज्य के लिए अपने आप को तैयार कर चुकी है। प्रिय भाई और बहनों, एक बार प्रभु के दास ने एक बात को कहा, यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय उसके 18 पद को आप पढ़ेंगे, वहां पर लिखा है, कभी किसी ने परमेश्वर को नहीं देखा। यूहन्ना 1 के 18 में क्या लिखा है? परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। जब परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा तो प्रियो, जब हम कैसे परमेश्वर को जान सकते हैं? कैसे पहचान सकते हैं परमेश्वर है क्या? परमेश्वर दिखने में कैसा है? परमेश्वर का रूप क्या है? क्या परमेश्वर मनुष्य के साथ वास कर सकता है? क्या मनुष्य की सुन सकता है? क्या मनुष्य उसे स्पर्श कर सकता है? क्या मनुष्य उसको देख सकता है? यह अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। पर वचन हमें इस बात को सिखाता है, परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। और उसी के नीचे पद में लिखा है, उसके पुत्र ने, उसके पुत्र ने, किसके पुत्र ने? परमेश्वर के पुत्र ने, जो उसकी गोद में है, परमेश्वर को प्रकट किया। हालेलुया। परमेश्वर
कि यीशु ही प्रभु है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। चेले लोगों के पास बहुत सारे प्रश्न थे कि यीशु, क्या आप ही प्रभु हैं? क्या आप ही वो राजा हैं? क्या वही आप परमेश्वर है जिसका मनुष्य जाति इंतजार कर रही है? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यीशु को इंट्रोड्यूस करता है कि ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पापों को लेने के लिए आया है। यूहन्ना 1:29 को आप पढ़ेंगे, वहां पर लिखा है यीशु जब यरदन के नजदीक आया बपतिस्मा लेने के लिए, तो यूहन्ना उसको देखते पहचान गया कि यही वो मसीहा है जो मनुष्य जाति के पापों के लिए परमेश्वर की ओर से तैयार किया गया है। प्रिय भाई और बहनों, यूहन्ना यीशु को इंट्रोड्यूस करता है और बताता है मैं उसकी जूती का बंद खोलने के लायक नहीं हूं। पर कुछ समय के बाद जो जेल में था, अपने चेलों के द्वारा वो यीशु के पास भेजता और पूछने के लिए बोलता है, क्या आप ही मसीहा हैं या हम किसी और का इंतजार करें? यीशु के चेले यीशु के साथ रहे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय 8, 9, 10 पद को आप पढ़ेंगे तो यीशु ने जब कहा अपने चेलों से कि मेरा समय आ चुका है कि मैं अब इस जगत को छोड़कर पिता के पास जाऊं, चेले लोग बड़े मायूस थे, वो परेशान थे। और जैसे तैसे चेले ने बड़ी हिम्मत जुटाकर यीशु से एक प्रश्न कर दिया। वो चेले ने यीशु से इस तरीके से कहा, प्रभु जब आप इस दुनिया से जाने वाले हैं तो एक बार हमें पिता से मुलाकात करा दीजिए। हालेलुया, एक बार उस परमेश्वर पिता से हमारी मुलाकात करा दीजिए कि वो है कौन, कहां है, कैसा दिखता है। यीशु ने कहा, हे फिलिपुस, मैं इतने दिनों से तुम्हारे साथ हूं, क्या तुम मुझे अभी तक नहीं जानता? क्या तुम मुझे अभी तक नहीं पहचानता? जिसने मुझे देखा, जिसने मुझे देखा, ऊंची आवाज में बोले, जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा, क्योंकि मेरे बिना पिता को कोई देख नहीं सकता। हालेलुया, हालेलुया। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय के 6 पद में यीशु ने एक बात को क्लियर कर दिया, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं, मेरे बिना कोई पिता के पास नहीं जा सकता। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का वचन यीशु को प्रकट कर रहा है, दिखा रहा है कि परमेश्वर कौन है और यीशु कैसे परमेश्वर का प्रतिरूप बनकर इस दुनिया में आया। एक किसान सर्दी के मौसम में और बारिश तेज थी, वो बड़े कांपते हुए ठंड में ठिठुरते हुए अपने घर में आया और आते ही उसने आग जलाई और अपने आप को गर्म करना शुरू कर दिया। थोड़ी देर के बाद यही किसान एक आवाज को सुनता है, जो दरवाजे के बाहर, दरवाजा बंद है, दरवाजे के ऊपर शीशा लगा हुआ है और शीशे पर एक आवाज आती है। वो ध्यान से सुनता है कि आवाज कहां से आ रही है, और जब ध्यान से देखता है तो क्या देखता है कि शीशे के बाहर की साइड में एक चिड़िया अपनी चोंच को शीशे पर मार रही है और वो बाहर से अंदर आने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए
वो चाहती है अंदर आ जाए, क्योंकि बाहर बारिश का मौसम है, सर्दी का समय है। तो इस किसान ने क्या किया, मैं तो दरवाजा खोलकर अंदर आ गया, अब ये जो चिड़िया है, मैंने दरवाजा बंद कर रखा है, ये तो बाहर मर जाएगी। उसने दरवाजा खोला और बाहर जाकर जहां चिड़िया बैठी हुई थी उसके पास हाथ हिलाकर उसको बोल रहा है, अंदर आजा, अंदर आजा। तो जैसे उसने हाथ का इशारा उस चिड़िया की ओर किया, क्या चिड़िया उस किसान की आवाज को, भाषा को पहचान गई? क्या वो अंदर आ गई होगी? नहीं, वो उड़कर बाहर चली गई। किसान बड़ा मायूस हो गया, दुखी हो गया और बोलने लगा, मैं तो चिड़िया को बचाना चाह रहा था, इसलिए मैं ठंड के मौसम में दरवाजा खोला, बाहर निकला ताकि ये भी अपने आप को बचा सके। आखिरकार ये मुझे देखकर भागी क्यों? अब तो ये मर जाएगी, इसको कौन बचाएगा? और इस तरीके के सब ये अपने दिल दिमाग के अंदर रखते हुए काफी गहन चिंता में पड़ गया। ये कुछ निष्कर्ष निकाला, मैं चिड़िया को बचाना चाह रहा था, पर ये भागी क्यों? उसने जो निष्कर्ष निकाले, पर ये ध्यान देने वाली बात है, किसान ने जो निष्कर्ष निकाला, काश मैं भी चिड़िया होता तो ये चिड़िया को मरने से बचा सकता था। दूसरा निष्कर्ष जो निकला वो ये था, काश ये मेरी भाषा को समझती तो शायद ये बच जाता। और तीसरा निष्कर्ष जो सबसे अहम था, वो मेरे इतने बड़े शरीर को देखकर डर गई, क्योंकि उसका शरीर छोटा है और मेरा शरीर बड़ा है। प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर के सामने भी यही एक विषय था कि मनुष्य जाति को कैसे बचाया जाए। आपने शायद सुना होगा, देखा होगा, ज्यादातर कथा कहानियों में ये बातें मिलती हैं कि किसी न किसी रूप में अवतार पैदा हो रहा है। जानवरों के रूप में अवतार आ रहे हैं, पशु पक्षियों के रूप में अवतार आ रहे हैं। एक सोचने वाली बात है, किसका उद्धार करने के लिए आ रहे हैं? क्या एक जानवर आपकी भाषा को समझ सकता है? क्या परमेश्वर जानवरों की चिंता या इंसानों की चिंता है? सोचने वाली बात है। जब इंसानों का बलिदान परमेश्वर ग्रहण नहीं कर सकता तो उसे इंसानों के अलावा जानवरों की चिंता नहीं है, क्योंकि इंसान परमेश्वर की एक विशेष सृष्टि है। विशेष, आप अपने लिए बोल सकते हैं, मैं परमेश्वर की विशेष रचना हूं। बोलिए जरा, मैं परमेश्वर की विशेष रचना हूं। मेरे अंदर प्रभु की आत्मा का एक अंश है। हालेलुया। वो अंश जो इंसान के अंदर है वो जानवर या पशु पक्षी में नहीं है। हालेलुया। और आखिरकार परमेश्वर मनुष्य जाति के लिए, उसके उद्धार के लिए एक योजना को तैयार करता है, और उस योजना के तहत आरंभिक जो बातें यीशु के जन्म से आज का अगर समय लगाएं तो यीशु के जन्म से 4000 साल पहले
आप अगर लिखना है लिख सकते हैं। यीशु के जन्म से 4000 साल पहले स्वयं परमेश्वर ने यह भविष्यवाणी किया, जो बाइबल की सबसे पहली भविष्यवाणी है जो परमेश्वर स्वयं करता है, और वो है उत्पत्ति 3 अध्याय उसका 15 पद। हालेलुया, हालेलुया। लिखा हुआ वहां पर स्त्री का वंश और सांप का वंश, 2 वंशों के बीच में लड़ाई के विषय में वहां पर बोला गया है। स्त्री का जो पुत्र उत्पन्न होगा, सांप उसकी एड़ी को डसेगा और ये पुत्र उस सांप के फन को उछलेगा। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल की सबसे पहली भविष्यवाणी उत्पत्ति 3 उसका 15 पद याद रखें। परमेश्वर की द्वारा यह भविष्यवाणी की गई, और वो स्त्री का वंश जो 4000 साल पहले परमेश्वर ने मनुष्य जाति के लिए एक आशा की किरण, उम्मीद के किरण को दिखाया, वो यशाया नबी की किताब उसके 7 अध्याय के 14 पद में वो स्त्री का वंश वहां पर दिखाई देता है कि वो स्त्री का वंश कैसा होगा और वो स्त्री कौन होगी। हालेलुया, हालेलुया। यशाया 7 अध्याय उसके 14 पद यीशु के जन्म लेने से 700 साल पहले की गई भविष्यवाणी। तो यहां पर हम देखते हैं यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जब यीशु को देख रहा है और देखते उसे पहचान लिया कि ये है कौन। यशाया 7 के 14 में लिखा है, वो स्त्री जिसके वंश के विषय में बोला गया है, वो स्त्री कुंवारी होगी। कैसी होगी? कुंवारी। अब आप सोचेंगे कि कुंवारी से संतान कैसे पैदा हो सकता है? समझ में आ रहा है? जो बच्चा पैदा होने वाला है जिससे, वो कुंवारी है। कुंवारी का मतलब किसी पुरुष के संबंध में नहीं आई है। और आप सब जानते हैं कि दुनिया के अंदर अगर किसी को संतान होता है, किसी स्त्री को संतान होता है, तो बिना आदमी के और स्त्री के संबंध के द्वारा बच्चा पैदा नहीं हो सकता। और वचन क्या कहता है? वचन क्या कह रहा है? कुंवारी के द्वारा। अभी कुंवारी है कौन? पवित्र आत्मा। ये कुंवारी है कौन? ये कुंवारी कौन है? जोर से बोले, ये कुंवारी कौन है? कौन आया कुंवारी मरियम के पास? जिब्राइल फरिश्ता आया, पैगाम खुशी का लाया, मरियम को सुनाया कि प्रभु ने तुझे चुन लिया है। हालेलुया, हालेलुया। मरियम उस समय इस पैगाम को सुनकर, इस संदेश को सुनकर घबरा गई कि कैसा अभिवादन है, क्योंकि मैं तो उस पुरुष को अभी तक देखा भी नहीं जिससे मेरी मंगनी हुई है। मैं तो उसको जानती भी नहीं। आप अगर बाइबल के बारे में या बाइबल का जो कायदे कानून है, व्यवस्था है, उसको अगर आप जानते हैं, तो एक इजरायली कौम के अंदर एक स्त्री के बारे में अगर 2 लोग उंगली उठा दें
या आदमी के ऊपर भी उंगली उठा दें कि एक पापी है, फिर उसका बचना मुश्किल है। उसके बाद उसको बचना मुश्किल है, उसका वहां पर सजा उसको दी जाएगी। और स्त्री के लिए तो इतना सख्त कानून था कि अगर स्त्री व्यभिचार करते समय पकड़ी जाए या उसके बारे में सुन लिया जाए या कोई झूठी बात उठाकर उसके ऊपर दोष लगा दे कि ये पापिन एक स्त्री है, तो उसकी सजा क्या है मालूम है? उसे पत्थरों से मारना है। कहां? बीच चौराहे में, चौराहे के बीच में उसको खड़ा करना है और पब्लिक चारों तरफ से उसको घेरना है और पत्थरों से उसको मारना है। वो वहीं मरना है और उन पत्थरों का ढेर उसके ऊपर इकट्ठा करके एक पिरामिड जो होता है, जैसे मिस्र देश के अंदर आपने देखे होंगे पिरामिड, उसका बनाना है और उसके ऊपर लिखना है पाप की सजा मृत्यु। हालेलुया। जब ये सजा के विषय में मरियम को मालूम था तो उस समय मरियम के लिए इस बात को स्वीकार करना बहुत मुश्किल था। और प्रिय भाई और बहनों, मरियम आखिरकार एक बात को कहती है, जैसा प्रभु चाहे, जैसे प्रभु चाहे उसकी इच्छा जो है मेरे प्रति वो पूरी हो। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और तू एक पुत्र को जनेगी जिसका नाम यीशु होगा। हालेलुया, हालेलुया। मत्ती इस बात को लिखता है उसका नाम इम्मानुएल होगा और लूका लिखता है उसका नाम यीशु होगा। अभी दोनों का अर्थ समझिए। इम्मानुएल का अर्थ क्या है? इम्मानुएल शब्द का अर्थ क्या है? परमेश्वर हमारे साथ। और यीशु के नाम का अर्थ क्या है? उद्धारकर्ता, पापों से छुड़ाने वाला। बाद में उसे मसीहा इसलिए बोला गया क्योंकि उसने जगत के उद्धार के लिए अपने आप को दे दिया। हालेलुया। ये परमेश्वर की योजना है। परमेश्वर ने जिस योजना को मनुष्य जाति के लिए बनाया कि परमेश्वर इस दुनिया में अपने आप को प्रकट करे मनुष्य जाति के ऊपर, वो यीशु के रूप में आया, अन्यथा किसी और के रूप में नहीं देखते। एक और बात मैं बताना चाहूंगा, इस दुनिया के अंदर यीशु मसीह के जन्म से पहले बिफोर क्राइस्ट लिखा जाता था, अर्थात बीसी, और जो डेट लिखी जाती थी वो उल्टा चलता है। आपने कभी कुरान को देखा है? कुरान हम जैसे किताबें पढ़ते हैं ना, ऐसे पलटते हैं, कुरान को ऐसा पलटा जाता है। समझ में आ रहा है? क्योंकि वो बीसी को दर्शाता है। हमेशा आज अगर 25 तारीख है तो कल 26 नहीं होगी, 24 लिखी जाएगी, क्योंकि बीसी का मतलब यही होता है। और यीशु जब इस दुनिया के अंदर आ गया और कालवरी क्रूस के ऊपर चढ़कर अपनी जान को दिया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, उस दिन के बाद बीसी खत्म हो गया और एडी शुरू हो गया। एडी का मतलब आफ्टर डेथ, यीशु की मृत्यु के बाद अब सब कुछ सीधा हो गया। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, सकरा है वो मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है और चौड़ा है वो मार्ग जो मृत्यु को पहुंचाता है। हालेलुया। यीशु ने उस जीवन के रास्ते को तैयार कर दिया।
आज यीशु के पास आने की जरूरत है, यीशु को अंगीकार करने की जरूरत है, केवल दिल को खोलना है। ये साल के अंदर एक बार, महीने में एक बार आकर प्रभु को मुंह दिखाने से आप एक सच्चे विश्वासी नहीं होते। एक सच्चे विश्वासी अगर बनना है तो आपके जीवन के अंदर यीशु जन्म लेना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। यीशु का जन्म एक भविष्यवाणी के तहत समय समय पर होते रहा। उसका जन्म कहां होना है, उसका नाम क्या रखना है, वो कैसे कार्य करेगा, और यशाया उसके 53 अध्याय में तो यहां तक बोल दिया गया है कि वो कैसे दुख को उठाएगा, वो कैसे दुख उठाएगा। पूरा उसका जीवन का, उसके जन्म से लेकर मृत्यु तक सब भविष्यवाणी के रूप में लिखा हुआ है। और प्रियो, ये केवल बाइबल के अंदर ही ये बातें नहीं है, और भी ग्रंथों के अंदर यीशु के विषय में लिखा हुआ है। हमारे ऋग्वेद के अंदर, ऋग्वेद हिंदू धर्म का पवित्र ग्रंथ है। वेद कितने हैं? 4 वेद। पुराण कितने हैं? शायद आप लोग उतना नहीं जानते, पर मैं ऋग्वेद के बारे में बता रहा हूं। ऋग्वेद में यीशु को ईश मूर्ति करके बोला गया है। ईश मूर्ति, ये संस्कृत शब्द हैं बहुत सारे जो आपको समझने के लिए थोड़ा मुश्किल है, पर वहां पर लिखा हुआ है मनुष्य का उद्धार एक ऐसे मेमने के द्वारा होगा जो मरकर जिंदा होना चाहिए, मरकर जिंदा होना चाहिए। उसके द्वारा मनुष्य जाति का उद्धार है। अब सोचने वाली बात है, ईश मूर्ति कौन है? कौन इस दुनिया के अंदर देवी देवता भगवान अवतार मरकर जिंदा हुआ? कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। पर यीशु मसीह प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय उसका 18 पद को कोई एक ऊंची आवाज में पढ़े। प्रकाशित वाक्य, रेवलेशन चैप्टर 1 वर्स 18, ऊंची आवाज में पढ़ेंगे। मैं मर गया था और अब देख मैं युगोयुगान जीवित हूँ, और मृत्यु और अधलोक की कुंजियां मेरे ही पास है। क्या लिखा है यहाँ पर? मैं मर गया था। सारे लोग निकाले और एक साथ में सारे पढ़ेंगे। आज क्रिसमस का आपको अर्थ समझना बहुत जरूरी है। सारे लोग निकाले प्रकाशित वाक्य 1 उसका 18 पद, और एक साथ में सारे पढ़ेंगे। यस, 1 2 3। हालेलुया, हालेलुया। क्रिसमस का सही मीनिंग यही है। क्रिसमस का सही मीनिंग यही है। मरने के लिए प्रभु यीशु मसीह आपको नहीं छोड़े। हालेलुया। यीशु कहते हैं मैं मर जाऊंगा और तीसरे दिन जी उठूंगा। जब यीशु जी उठा, बाइबल में लिखा है पूरी दुनिया में अंधकार छा गया था, पूरी दुनिया में। और यीशु को जिस कब्र के अंदर रखा गया, उस कब्र को भी क्या कर दिया गया? सील कर दिया गया सरकार की ओर से। और केवल इतना ही सीमित नहीं रहा, बल्कि उस कब्र की रखवाली देने के लिए 3 दिन के लिए स्पेशल सैनिकों को तैयार किया गया, जो रात दिन आंखें खोलकर कब्र को देखते रहे कि कोई परिंदा भी पर ना मारे।
सब स्पेशल था। आज तक इस दुनिया के अंदर किसी की कब्र की रखवाली करने के लिए सरकारी बंदे या सरकारी जो फौज वहां पर खड़ी नहीं की गई। ये पहली बार था। किसी की भी कब्र को सील नहीं किया जाता। आप लोग बोलेंगे जब मसीह कोई मरता है, बॉक्स के अंदर उसको रखकर बॉक्स को कीलों से ऊपर से ठोक दिया जाता है। क्यों ठोका जाता मालूम है? यस, वो बाहर ना निकल जाए, क्योंकि अक्सर भूत प्रेत बाहर ही निकल कर लोगों को परेशान करते हैं। अब याद रखिए, अगर कोई मर गया और वो किसी को भूत प्रेत बनकर डरा रहा है, तो इसका मतलब वो शैतान की आत्मा है। अगर उसको जला दिया, अस्तित्व खत्म, दफना दिया, कीलों से जड़ दिया, ठोक दिया, जमीन में गाड़ दिया, ऊपर से मिट्टी से भर दिया, नहीं निकलेगा। तो कब निकलेगा मालूम है? कब निकलेगा? जब प्रभु उसका नाम लेकर बोलेगा, हे लाजर बाहर आ जा। हालेलुया। उस समय वो मुर्दा निकलकर कहां जाएगा? परमेश्वर। प्रिय भाई और बहनों, यीशु की भी कब्र की रखवाली करने के लिए सैनिकों को तैनात किया गया, पर सैनिक भी उस कब्र को ज्यादा दिन रोक नहीं पाए। हालेलुया, हालेलुया। यीशु जब मर गए, अंधकार दुनिया में छा गया, उस समय के धर्म गुरु लोग मिठाई बांट रहे, आनंद मना रहे होंगे। क्यों मालूम है? क्यों आनंद मना रहे होंगे? यीशु को रास्ते से हटा दिया। ऐसा हो सकता है क्या? है? ऐसा नहीं था। लोग आनंद नहीं मना रहे थे, वो डरे हुए थे। वो डरे हुए थे कि उसने कहा है तीसरे दिन वो जिंदा हो जाएगा। जब तक 3 दिन पूरे नहीं होंगे, सदमे में बैठे हुए थे दुनिया के लोग। हालेलुया, हालेलुया। सदमे में बैठे हुए थे। इसलिए तो वो पिलातुस के सामने जाकर निवेदन करते हैं कि 3 दिन का पहरा देने के लिए सैनिकों को तैनात किया जाए। 3 दिन के लिए। तीसरे दिन के बाद जो यीशु ने कहा तीसरे दिन जी उठूंगा, 3 दिन के बाद पहरा को हटा दो और जो मोहर लगा दी गई है चैनों के द्वारा उसको भी हटा दिया जाए। क्योंकि उनका आनंद, उनका खुशी उसी समय प्रकट होगा जब तीसरा दिन निकल जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। और यीशु ने जैसा कहा था वैसा ही यीशु ने कर दिखाया। अच्छा, एक प्रश्न है मेरे पास। यीशु ने कहा मैं तीसरा दिन जी उठूंगा। क्या चेले लोग 3 दिन का इंतजार करने के लिए बैठे हुए थे कि यीशु मसीह जिंदा होगा? नहीं। वो डरे हुए हालत में थे, इसलिए कि कहीं रोमी साम्राज्य के लोग हमें ना पकड़ लें और यीशु मसीह की तरह चढ़ा दें क्रूस के ऊपर। पर डरे हुए वे लोग भी थे जिन्होंने यीशु मसीह को क्रूस के ऊपर चढ़ाया। प्रिय भाई और बहनों, जब इलेक्शन होता है, इलेक्शन होने से पहले हर एक कोई दावा करता है कि मैं जीतूंगा। हर एक कोई दावा करता है मैं जीतूंगा, वोट मुझे दो, मैं जीतूंगा। जिस दिन वोट डाल दिए जाते हैं और जब वो वोट डालने के बाद ईवीएम मशीन के अंदर स्टोर में रख दिए जाते हैं,
नेताओं की धड़कन तेज हो जाती है, नींद नहीं आती। हालेलुया। क्यों मालूम है? पता नहीं क्या होगा। और उससे पहले वो क्या करते हैं? दावा करते जीतने का। वोटिंग के बाद उनको पानी देने के लिए भी कोई ना कोई आता है, क्योंकि वो पानी अपने हाथ से भी नहीं उठा सकती, इतना कमजोरी आ जाता है, इतना डर बना रहता है। और जैसे ही ऐलान होता है कि वो जीत गया, क्या होता है? ढोल बाजे बजते हैं, मुर्दे के अंदर भी जान आ जाती है। हालेलुया। वो तो इलेक्शन के बाद होते हैं, पर यहाँ पे यीशु मसीह ने इलेक्शन से पहले ही, अर्थात मरने से पहले बोल दिया, मैं तीसरे दिन। हालेलुया। डर तो उन लोगों के अंदर में बना हुआ था जिन्होंने यीशु को चढ़ाया। आज भी संसार के अंदर बहुत सारे लोग डरे हुए हैं। एक चीज से मालूम है, क्योंकि न्यायकर्ता यीशु मसीह ही है। स्वर्ग के अंदर वही बैठा मिलेगा न्याय सिंहासन के ऊपर, अधिकार उसी को दिया गया है और वही दुनिया में आने वाला है। प्रिय भाई और बहनों, अगर आप चाहते हैं कि मैं बादलों पर उठाया जाऊं, आप चाहते हैं कि मैं यीशु के साथ उस स्थान पर जाऊं जो जगह उसने मेरे लिए और आपके लिए तैयार की है, तो मन फिरा लीजिए, टेढ़ी चाल चलना बंद कर दीजिए, पापी स्वभाव को बदल दीजिए। अगर आप दिल से प्रभु को अंगीकार करते हैं, वचन के साथ जुड़ते हैं, संगति के साथ आप बने रहते हैं, लगातार प्रभु के साथ उसकी उपस्थिति में बढ़ते हैं, तो एक दिन आप भी इस बात को बोलेंगे, हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा। हालेलुया। आप भी कह सकते हैं, मैं मर गया था, मैं जीवित हूं, क्योंकि जो यीशु में विश्वास करते हैं वो मरकर भी जीते हैं, और जो जीवित हैं वो तो जीवित परमेश्वर के मंदिर बन जाते हैं। हालेलुया। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करें और हम प्रार्थना की ओर चलें। हालेलुया। Christ Jesus. Glory be the name of God. Glory of our Father, Lord Jesus. I worship you, Jesus. I thank you. प्रभु, हम तेरे नाम को धन्यवाद करते हैं, तेरे नाम को जय जयकार करते हैं। आज का दिन तेरा जन्म का दिन है, और केवल जन्मदिन को ही नहीं, बल्कि हम उस तेरे महान बलिदान को भी याद करते जो तूने मनुष्य जाति के लिए तैयार किया है। प्रभु यीशु के नाम में आपको नमस्कार। यहाँ पर जितने भी लोग हैं, जितने भी आवाज को सुन रहे हैं, जितने अंदर और बाहर बैठे हैं, हम चाहते हैं आज का दिन उनके लिए आनंद का दिन हो जाए, उत्साह का दिन हो जाए। हालेलुया। हालेलुया। इस समय हम प्रार्थना की ओर जाएंगे, और जो लोग चाहते हैं कि आज मैं प्रभु के लिए अपने आप को तैयार करूं, मैं भी प्रभु का बेटा या बेटी बनना चाहता हूं, वो आज प्रार्थना कर सकते हैं। हालेलुया। आइए मेरे साथ प्रार्थना करें। पवित्र महान प्रभु यीशु के नाम में आपके चरणों में हम आते हैं। आज का दिन क्रिसमस का दिन है, तेरे जन्मदिन का दिन है। प्रभु यीशु के नाम में मैं भी चाहता हूं दिल से आप मेरे जीवन में भी आ जाओ, मेरे दिल में आ जाए, मुझे भी अपना बेटा और बेटी बनाओ, मैं भी आपके समान एक गवाह बन जाऊं, मुर्दों में से जी उठने वाला बन जाऊं, हर एक श्राप और पाप के ऊपर विजय को पा जाऊं। मेरे घर के अंदर तेरी शांति आ जाए, तेरी उपस्थिति आ जाए, जादू टोना टोटका, मरी गिरी आत्माएं, गंदे सपने, सोते समय डराने वाले और दबाने वाली आत्माएं,
डराने वाली और दबाने वाली आत्माएं मेरे घर से, मेरे जीवन से, मेरे घर से, मेरे जीवन से यीशु के नाम में दूर हो जाए। यीशु के नाम में दूर हो मैं जाए। आपका बेटा, आपकी बेटी बनना चाहता हूँ। मैं आपकी बेटी बनना चाहती हूँ। प्रभु आप मेरे दिल में आ जाए, आप मेरे दिल में आए। मुझे पवित्र करें, मुझे पवित्र करें। मेरे जाने अनजाने में मेरे जाने अनजाने में किए गए सारे पापों को क्षमा करें। मेरे सारे पापों को क्षमा करें। मुझे इस योग्य बनाएं मुझे इस योग्य बनाएं ताकि मैं तेरी बेटी और तेरा बेटा बन जाऊं। ताकि मैं तेरी बेटी यीशु के नाम में यीशु के नाम में मुझे स्वीकार करें, मुझे स्वीकार करें। मेरी प्रार्थना को स्वीकार करें। मेरी प्रार्थना को स्वीकार करें। यीशु के नाम में यीशु के नाम में प्रार्थना को मांगते हैं। प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन। आमीन।